Okay, so did you find out the answer? Yes, teacher. Yes, tell me. टीचर जो प्लांट में जो न्यूट्रिशन रहता है ना, तो फिर जो फूड चेन से सब एनिमल्स को मिलता है। तो प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स में क्यों न्यूट्रिशन रहता है? प्लांट्स में न्यूट्रिशन किधर से आता है? हम्म, so I'm repeating the question. Why plants are the starting organism in most of the food chain? मोस्टली सब फूड चेन में प्लांट से क्यों स्टार्ट हो रहा है? यस केदार। Kedar, did you get the answer? Ali Hassan, your answer is almost correct, लेकिन वो मेन पॉइंट जो है वो आपने मिस किया. Yes, Kedar, try to answer. क्यों, क्या रहेगा? सब फूड चेन प्लांट से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्या रहेगा रीजन? उसके अंदर न्यूट्रिशंस रहते हैं। न्यूट्रिशन, प्लांट्स को न्यूट्रिशन किधर से मिलता है? क्या? टीचर वाटर से। हाँ, सनलाइट। टीचर वाटर से। वाटर Sunlight. से. तो ये वाटर सनलाइट से प्लांट क्या करता है? जब प्लांट को वो ग्रोथ देता है वाटर। So, shall I tell you what is the correct answer? यस। Okay. Yes, teacher. See, watch this video. Just see, will you get the correct answer from this video? After that, we will discuss the answer. Okay? Okay. So, why all the food chains start from plants? टीचर, क्योंकि जो उसमें जो एनिमल्स की जो डेड बॉडी रहती है वो उसमें मिक्स हो जाती है सॉइल के साथ, और वो जो प्लांट्स होता है उसमें न्यूट्रिशन आ जाता है, इसलिए सब लोग उससे स्टार्ट करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर ये है बिकॉज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. ओके, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. तो ये फूड कौन खाता है? हम लोग सब यही फूड खाता है. एम आई करेक्ट? जो प्लांट में से वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वही तो हम लोग खाते हैं. So all organism, why all organisms are dependent on plants? Because plants make their own food. वो लोग खुद का खाना बनाते हैं और ये खाना सब organisms खाते हैं. Any doubt? Is it clear? Yes, teacher. Okay. तो इसके लिए जो भी फूड चेन देखो, मोस्टली सब फूड चेन स्टार्टिंग किधर से होता है? प्लांट। प्लांट से होता है. क्लियर? Now, did you understand what is meant by food chain?
फूड चेन मतलब क्या है? आई कांट हियर यू. Yes, teacher. कौन बताएगा फूड चेन का मीनिंग? टीचर, जो एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसको फूड चेन बोलते हैं. किसके लिए डिपेंडेंट रहता है वो भी बताना. ओके, ऑल द लिविंग थिंग्स दे आर कनेक्टेड टू अदर लिविंग थिंग्स फॉर देयर फूड. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फॉर देयर फूड. ओके, तो आई विल गिव यू सम एनिमल्स. कैन यू मेक फूड चेन फ्रॉम दीस एनिमल्स? देखो, फर्स्ट है Yes. फ्रॉग, काइट. ओके, टेक 5 minutes. I will give you 5 minutes. फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉग, काइट. काइट मतलब ईगल जैसा एक बर्ड है. ओके, वो ये नहीं है, खेलने वाला काइट नहीं है. ओके, दिस काइट इज बर्ड विच इज सिमिलर टू ईगल, वल्चर. ओके, तो फ्रॉग, काइट, वर्म, स्नेक, ग्रास. इससे आपको एक फूड चेन बनाना है. दूसरा है डीर, प्लांट्स, टाइगर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसमें से आपको बनाना है. देन आउल, नट्स, स्क्विरल, फॉक्स. उसमें से आपको फूड चेन बनाना है. जो फर्स्ट का हाँ, जो फर्स्ट का है ग्रास, वर्म, फ्रॉग, स्नेक, फिर काइट. हाँ. और नहीं नहीं सेकंड का है नहीं, आप आपके बुक में लिखेंगे फिर मुझे दिखाएंगे. ओके, फर्स्ट राइट, एवरीवन, लेट एवरीवन राइट. टीचर फिनिश. Okay, everyone finished? Everyone has finished? डन. Okay, so first, who will show me? Me, Yes. Ali Hassan. Okay, Ali Hassan. Show how you have written. First, what you, 1 second. One second. Okay, so first you have written grass. Okay, so grass will be eaten by worm. Okay, so worm will eaten by frog. Very good. Frog will be eaten by snake. Okay, and snake say kite. Okay, very good. First one is correct, but second one there is one mistake we will discuss. Third one, nut, squirrel, owl, fox. Okay, very good. Kedar, can you, very good. Ali Hassan, second का हम लोग discuss करेंगे. Kedar, can you show? Chelsea. हाँ, केदार ये देखो, कभी भी कोमा नहीं लिखने का. There should be arrow mark. Okay,
अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आया और आपने कोमा डाला देन यू विल लूज योर मार्क्स, आपका मार्क्स कटेगा. यू हैव टू राइट, you have to draw this arrow mark. ओके ऐसा करके मुझे दिखाओ. अंडरस्टैंड केदार? आपने देखा Yes, अली हसन ने कैसे कैसे लिखा है? अली हसन जस्ट शो इट वंस अगेन. अली हसन, show it once again how you put the arrow marks. Yes, Kedar, can you see how he has written? Yes, teacher. हाँ, वैसा you write and show me. ग्रास के बाद एरो मार्क आएगा. बिकॉज कॉमा नहीं आएगा, एरो मार्क से क्या व्हाट इट इंडिकेट्स मीन्स वर्म्स ग्रास को खाता है. So that indication is shown by that arrow mark. Okay, very good. Okay, so next time don't forget, never put comma. Every time you have to put arrow mark. Okay, so second question, show me second what you have written. Grass, deer. Second में grass था, second question में. Second question में grass था. No, teacher. Then The plants. plants. Okay, let me see the question. So first plants. 1 second. Okay, first plants will come. Okay, so plants will be eaten by who will eat plants? Deer. Okay, deer will eat plants. अभी deer को कौन खाएगा? The Tiger. 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 At last कौन आएगा? Microorganisms. Okay, why? Because ये chapter के end में we will discuss about microorganisms. Okay, so Ali Hassan, you have to correct it. First plants will come, then deer, then tiger, then at last microorganism. Because microorganism will act on dead animals, dead living things. It will act on dead living things. वो वीडियो में देखा, वो ईगल जब मर जाता है, microorganisms will act on that eagle. Okay, so microorganisms will come last. Now see this picture. देखो, here one plant is there. ये एक plant में से कितना food chain आया? Only consider this picture, this side. ये side का जो picture है उसमें से देखो, ये plant है, ये tree है. From this single tree, how many food chains have come? The tree. 3. Okay, can you tell me? Teacher, giraffe, tiger. ये and tiger है, The lion. Not the lion. lion. देखो, ये plant को giraffe will eat, giraffe को lion will eat. That is one food chain. Okay, second food chain में ये plant को rhinoceros will eat and rhinoceros को who will eat? Lion will eat. Okay, तो एक ही लिविंग थिंग से कितना फूड चेन मिला? The two. 2 फूड चेन मिला.
ओके अभी देखो ये राइनोसिरस से और फूड चेन आ रहा है. Yes, teacher. बताओ कैसे आ रहा है. Teacher, deer आ रहा है. And plants आ रहे हैं. देखो ये राइनोसिरस से और फूड चेन आ रहा है. Walrus. वल्चर्स. ओके देखो ये ट्री से कौन खाएगा. ट्री से जो फूड है वो राइनोसिरस खाएगा. राइनोसिरस जब डेड होएगा उसको कौन खाएगा. हु विल ईट. वल्चर विल ईट. ओके अभी देखो इधर एक ग्रास है. ये ग्रास से कितना फूड चेन आ रहा है. ये ग्रास. ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा. ग्रास हॉपर को स्पैरो आ रहा है. तो स्पैरो को हाँ स्पैरो को. ओके एक एनिमल बोलो. Squirrel. इट इज नॉट स्क्विरल. लेट इट बी. उसको ए बोलो. एन एनिमल इट विल ईट स्पैरो. फिर वो एनिमल जब डेड होएगा उसको कौन खाएगा. वल्चर. वल्चर खाएगा. ओके अभी इधर देखो ये ग्रास को इधर कौन खा रहा है. माउस. माउस को फॉक्स खाएगा. फिर फॉक्स को स्नेक खाएगा. फिर स्नेक को पैंथर खाएगा. फिर पैंथर को चीता खाएगा. ओके तो देखो एक सिंगल लिविंग थिंग से कितना फूड चेन्स बन रहा है. More than one, isn't it? So one living thing can be a part of number of food chain. एक living thing से एक से ज्यादा फूड चेन बनता है. तो ये सब फूड चेन इंटरकनेक्टेड है. एक दूसरे से कनेक्टेड है. देखो राइनोसिरस ये फूड चेन में भी कनेक्टेड है. ये फूड चेन में भी कनेक्टेड है. ये ग्रास ये फूड चेन में कनेक्टेड है. ये फूड चेन में कनेक्टेड है. ओके सो ये नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब. अब स्पाइडर का वेब देखा है. हैव यू सीन वेब ऑफ स्पाइडर. यस टीचर. हाँ Yes, teacher. यस तो वैसे ही दिस फूड चेन they are connected to each other to form food web. Clear? Is it clear? Yes, teacher. Okay, so write down Yes. this point. What is food web? Food web. Can you see the screen? यस टीचर. Okay. पहले लिखो what is food web. यस टीचर. Right? One living thing. One living thing can be. Huh? One living thing can be a part of a number of food chains. One living thing can be a part of number of food chains that gives rise to a food web. उसमें कुछ डाउट है ये सेंटेंस में. One living thing can be a part of a number of food chains that gives rise to a food web in nature. If you are done, show your thumbs up. And next you have to write. One second. Next you will write a network of interconnection of food chain is called food web. A network of interconnection
A network of interconnection of food chains. Interconnection means एक दूसरे से connect होना. Okay, so a network of interconnection of food chains is called food web. A network of interconnection of food chain is called food web. The finish. Finish. Kedar, yours also? No, teacher. Okay, write it. So from this, did you understand how each organisms are important? Just finish. Okay. So did you understand how each organisms are important? अगर Yes. इसमें से कौन सा भी एक organism missing है, so what will happen? चेन पूरा टूट जाएगा. Yes, it will affect all the system. Okay, it will affect all the living things. Okay, so starting में what we have learned, environment में living things भी है, non living things भी है. Both living and non living things are very very important क्योंकि वो एक दूसरे से connected है. Okay, अगर उसमें से कौन सा भी factor missing हुआ, it will affect the environmental balance को it will affect. So this food chain, this food web, it balance our environment. Okay, ये food chain हमारा environment को balance करता है. Clear? कैसे balance करता है? अगर plant को खाने वाला animals नहीं है तो क्या हो जाएगा? Plants will grow हो जाएगा, grow होएगा. There will be no balance in environment. Okay, understood? So this food chain will help in the environmental balance. Now microorganisms. So no, I have given one homework in the last class. How microorganisms are important. So this is the answer. Microorganisms living in the soil helps in the process of decomposition. Decomposition मतलब जो भी dead animals या plants है उसको वो decompose करता है. जो भी उसके body में nutrients है उसको वो decompose करता है. So as a result ये decompose हुआ nutrients वो soil में फैल जाता है. इसके वजह से वो soil न्यूट्रिशियस सॉइल बनता है, फर्टाइल सॉइल बनता है, विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट ग्रो हो जाएगा तो क्या होएगा, उससे बेनिफिट किसको मिलेगा? The organisms को. All the organisms. Okay, so this is why microorganisms are important. Why microorganisms are important? Because it helps in the process of decomposition. Decomposition, as a result substances that help the growth of plants are formed. वो वीडियो में देखा जब वल्चर मर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर एक्ट करता है और वो वल्चर के बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो डिकम्पोज होता है, डिवाइड होता है, मींस वो उसके बॉडी से निकलता है एंड इट विल मिक्स विद द सॉइल. ओके, तो वो सॉइल न्यूट्रिशियस हो जाता है. Okay, so this fertile soil will help in the growth of the plants. Okay, and in our environment
Do you remember last class we have learnt water cycle? तो वाटर Yes, साइकिल से teacher. हमें क्या मिलता है? वाटर साइकिल Teacher, filter water. हाँ, Teacher, filter water. फिल्टर वाटर. वाटर साइकिल से हमें क्या मिलता है? जब वाटर साइकिल से हमको वही वाटर बार बार लेकिन मिलता है। हमें बार बार कैसे मिलता है? जब भी नीचे जाता है तभी वापस से लेके इसे ऊपर आके वापस से नीचे जाता है, वापस हाँ, से तो ऊपर। वापस से ऊपर आता है, नीचे आते हैं. नीचे कौन से फॉर्म में आता है? इन विच फॉर्म द वाटर कम्स डाउन? क्या बन के नीचे आता है? Teacher, raining. रेन. वेरी गुड. तो वाटर साइकिल के वजह से रेन मिलता है, तो वो रेन है इसलिए वी गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर. वैसा ऑक्सीजन, देयर इज ऑक्सीजन साइकिल आल्सो. ओके, आई विल शो यू द पिक्चर ऑक्सीजन साइकिल का. देखो, सी, ये प्लांट में से, सी, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट क्या बनाता है? फूड बनाता है. प्लांट फूड बनाते टाइम उसको कौन सा गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, फूड बनाते टाइम प्लांट्स विल यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल रिलीज विच गैस? Teacher, nitrogen. नो. Teacher, oxygen. ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन कौन यूज करेगा? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स. वेरी गुड. तो देखो, जो लिविंग, इधर जिराफ है, जिराफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है वो प्लांट यूज करता है, और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो कौन यूज कर रहा है? जिराफ यूज कर रहा है. सो लाइक दिस देयर इज ए साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल इज देयर. तो इन एनवायरमेंट देयर आर सो मेनी साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. ये साइकिल के वजह से, ये फूड चेन्स के वजह से हमारा एनवायरमेंट कैसा है? बैलेंस्ड है. ओके, ये सब चीजों के वजह से आवर एनवायरमेंट इज बैलेंस्ड. तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. ओके, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. अगर हम लिविंग थिंग को प्रॉपर टेक केयर नहीं किया, व्हाट विल हैपन? द बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड. के हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. क्लियर? Yes, teacher. एनी डाउट? No, teacher. Okay. So for next class, you have to find out answer for this question. See, how is the balance in the environment Teacher, आवाज नहीं आ maintained? रही. Hello? अभी आ रहा है? नो टीचर, अभी भी नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है। हाँ, see, write down this question. How is the balance in the environment maintained? ये question का answer you have to find out. How is the balance in the environment maintained? Okay, find out this answer. And one more question, ये भी. हाँ? Repeat please question. Can you see the screen? No ये देखो. teacher. No? इधर एनवायरमेंटल बैलेंस लिखा है सिर्फ. Okay. Okay, I will send you in WhatsApp. Okay, find Okay. out that answer. Okay, okay, then bye. So we'll meet you in the next class.